मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सिंध के इलेक्शन है, बल्दियाती इलेक्शन। उसके बाद काफ लीग के अंदर चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान जो रस्साकशी चल रही है। तीसरी बात कि नून लीग में मरियम नवाज को ओहदे मिलने के बाद नून लीग की पंजाब की जो सदारत है वो लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं। मरियम नवाज पंजाब के इलेक्शन के लिए पाकिस्तान तशरीफ ला रही हैं, तो अब उनको भी एक नए बयानिए की ज़रूरत है ताकि वो पीटीआई के ख़िलाफ़, पीटीआई ने जो उनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाई हुई है उसको काउंटर कैसे करेंगी। अब आते हैं तफसील की तरफ। तो जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। सिंध के इलेक्शन में पीटीआई के साथ जो हुआ है, पीटीआई को सख्त शिकस्त का सामना करना पड़ा है, बल्कि उनके एमपीए भी अपनी सीट से, एक मामूली सीट जो है उससे हार गए हैं, क्योंकि एमपीए तो बहुत बड़ी बला होती है, उसके सामने जो बल्दियाती इलेक्शन है ये तो कुछ नहीं होता। लेकिन वो बल्दियाती इलेक्शन हार चुके हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी जो है वो भरपूर तरीके से उनको कामयाबी मिली है। जमात इस्लामी पहले भी उसका कराची में होल्ड रहा है और वो जीतती रही है, ठीक है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी का भी अरूज का दौर रहा है। अब बात पीटीआई के लिए है, जिनके लिए अरूज रहा और आज वो जवाल की तरफ जा रही है। आज उनके हाथ से वो सीटें जो है, वो जो उनका होल्ड था कराची में, वो तकरीबन ख़त्म होने की तरफ चला गया है। तो इसके बाद आ जाते हैं, अब पिछले दिनों लंदन में मरियम नवाज को सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र पार्टी का बना दिया गया है। और जब ये पार्टी के 2 ओहदे मरियम नवाज को मिले तो उसके बाद उनके जो अपने पुराने साथी हैं उनमें इस किस्म की कोई एहसास कमतरी वाली बातें देखने में आई हैं। बहरहाल उसका नतीजा अब ये हुआ कि जब अदम एतमाद की तहरीक परवेज इलाही ने कामयाब कर ली और तनकीद होने लगी, तो राणा सनाउल्लाह साहब ने पार्टी क़यादत से ये कह दिया कि वो चूँकि वज़ीर है, वो हुकूमत का हिस्सा है, तो वफाकी वज़ीर होने के साथ साथ वो पार्टी का ये जो ओहदा दिया हुआ है इसको नहीं चला पा रहे। उसके बाद 2 नाम सामने लाए गए, एक आसन इकबाल साहब है और एक साद रफ़ीक साहब है। तो आसन इकबाल ने तो बड़े आराम से बता दिया कि वो जनरल सेक्रेटरी हैं, इसलिए वो सूबाई सदारत जो है वो नहीं चला सकेंगे। अब साद रफ़ीक साहब जो है उनके पास हालांकि ओहदा को नहीं, मगर उन्होंने ये ओहदा लेने से भी माजरत कर ली है। उनका कहना है कि मैं बगैर ओहदे के ही काम करूँगा। तो अब देखना यह है कि वो पार्टी के साथ बड़े पुराने साथी हैं पार्टी के। तो इसके अलावा अब ये हलचल जो आ रही है इसमें ज़्यादातर मेरा ख्याल है, इन लोगों का यही ख्याल है कि ये मौरूसी सियासत जो चल रही है हमारे मुल्क में, इससे वो लोग कुछ दिल बर्दाश्ता हुए हैं या उनका जो भी मामला है उन्होंने किया है। आगे चलते हैं कि अब पंजाब के इलेक्शन में मरियम नवाज साहबा तशरीफ़ ला रही हैं, तो मरियम नवाज साहबा अब एक नया कोई बयानिया लेके आएंगी ताकि वो काउंटर कर सके। तो ख्याल तो यही किया जा रहा है, अकल तो यही कहती है मेरी कि अब उनके पास जो नया बयानिया आएगा वो साबिक लोगों पर ही
उनका फोकस होगा, उनको टारगेट और उनको निशाना बनाया जाएगा। उनमें अदलिया के साबिक चीफ जस्टिस होंगे, एस्टैब्लिशमेंट के कुछ बंदे होंगे, जिनमें शुजा पाशा साहब भी होंगे, ज़हरुल इस्लाम भी हो सकते हैं, और अदलिया के साकिब निसार हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो सबसे बड़ा वो जो बयानिया उनके लिए है वो ये है कि सियासत बचानी थी या रियासत। तो ये जो फैसले, सख्त फैसले किए गए हैं, जो महंगाई का तूफान आया हुआ है, इसके लिए उनके पास यही बयानिया होगा कि एक तरफ रियासत जा रही थी और एक तरफ हमारी सियासत थी, तो हमने तरजीह दी कि रियासत को बचा लिया जाए, सियासत तो होती रहती है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि मैंने चंद रोज़ कबल एक वीलाग किया था, और उस वीलाग में मैंने ये बताया था कि इमरान खान साहब ने जो इस्तीफ़े दिए हैं वफाक में, उसका उनको पछतावा अब होगा। और उस वीलाग में मैंने ये बात क्लियर की थी कि अब जो धमकी दे रहे हैं कि हम वफाक में अदम एतमाद लाएंगे, तो मेरा मौक़िफ़ ये था कि अदम एतमाद तो ये अदम एतमाद में कैसे लाएंगे, क्योंकि वहाँ तो ये इस्तीफ़े दे के आ चुके हैं। अगर हुकूमत को ख़तरा नज़र आएगा तो वो इनके इस्तीफ़े मंजूर कर लेंगे, उसके ख़िलाफ़ इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने अपने हाथों से इस्तीफ़े दिए हैं। जड़ियाँ गंढा हत्थां नाल मारिए, वो मुँह नाल खोलनियाँ पैंदियां ने। तो उस वक्त जज्बाती फैसले जो किए हैं इमरान खान साहब ने, अब जज्बाती फैसलों के नतीजे में पंजाब असम्बली तोड़ दी है। अब बाद में इनको अब आसा आसा पता चलेगा कि ये पंजाब से कितने फ़वाद ले रहे थे, कितना इनको फ़ायदा था। और इसलिए खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली फ़िलहाल जो है, जब तक मैं विलाग कर रहा हूँ, तो अभी तक तो नहीं तोड़ी, हालांकि वो साथ ही टूटनी थी, फिर उस पर तारीखें होनी शुरू हो गई। तो हो सकता है कि वो असम्बली ना ही तोड़े, क्योंकि अगर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी टूट जाती है तो उसके बाद इनके पास अपना जो मामला है वो रहने के लिए, जो ये अपनी हुकूमत में चले जाते थे जब वफाक की तरफ से कोई गड़बड़ होती थी, तो अगर वो असम्बली तोड़ देते हैं तो इनका ठिकाना जो है वो महफूज ठिकाना वो कोई नहीं होगा। ये सारा कुछ तो फिर हुकूमत के अंडर ही होगा। तो ये गाड़ चाड़, ये जो कुछ सहूलतें हैं, ये आस्ता आस्ता ख़त्म होती जाएंगी। अब बहुत ज़्यादा पीटीआई के लिए जो धचका है वो बल्दियाती इलेक्शन जो सिंध में हुए हैं, हैदराबाद और कराची और साथ, उसमें जो शिकस्त हुई है, उस शिकस्त का मकसद जो है वो तो सबको नज़र आ गया होगा। और पीटीआई भी बजाते खुद उनकी तवक्को के ख़िलाफ़ ये फैसला जब उन्होंने सुना होगा या सुन रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा धचका है। क्योंकि देखना तो ये है कि यूँ लगता है कि जैसे ये आई, जब आई पार्टी तो उस वक्त भी वो जो बैसाखियाँ थी, जो जर्नैल थे जो अदलिया की तरफ से सपोर्ट दिलवाते थे, या जो जो कुछ भी होता रहा, उसके नतीजे में हमारे सामने ये पार्टी आ गई। एक दफ़ा तो सारे इसी तरह ही आते हैं, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। क्योंकि पीपल्स पार्टी आप देख लें, बल्कि पीछे चले जाएं, सिकंदर मिर्ज़ा को देख लें, को फौज के बलबूते पर आया और अंजाम क्या हुआ। उसके बाद पीपल्स पार्टी की बारी है, तो पीपल्स पार्टी के भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो हैं, वो वज़ीर ख़ारजा थे, वो अयूब खान दौर में आए थे। उसके बाद ज़िया-उल हक़ साहब आ गए, तो ज़िया-उल हक़ साहब के दौर में नून लीग ने पर खोले। तो इसी तरह बाद में मुशर्रफ
और बाकी सारे जितने आए इनके दौर में इमरान खान ने पर खोले। लेकिन सवाल ये है कि जब एक दफ़ा पार्टी, सियासी पार्टी आ जाए, उसका कद बन जाए, वो हुकूमत में दाखिल हो जाए, क्योंकि इससे पहले तो यही था कि अपनी नजरिया ज़रूरत के तहत एस्टेब्लिशमेंट सियासी पार्टी जो है वो बनाती थी, ताकि पहली पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए एक नई पार्टी खड़ी की जाती थी। काफ लीग है, वो भी जनरल ज़िया के दौर में, बल्कि मुशर्रफ के दौर में, वो मुशर्रफ के दौर में उसने आँख खोली और परवान चढ़ी और मुशर्रफ ने इनको जो है वो नवाजा, फिर खूब नवाजा। तो यानी कहने का मकसद ये है, तमाम पार्टियां जो है आज तक वो नवाजशात ही लेके हमारे सिर पे नाजल होती रही हैं। मगर यह है कि अब सियासतदानों ने, बल्कि पहले पार्टियां जितनी थी, उन्होंने अरूज हासिल करने के बाद फौज के कंधों पर बैठकर अरूज हासिल किया। जब अरूज मिल गया तो वो किनारा कशी कर गए। तो इनमें सबसे पुरानी पार्टी जो गिनी जाती है वो पीपल्स पार्टी मैं कहूँगा, क्योंकि वो अयूब दौर की बात है। तो अयूब दौर के बाद आपने देखा है कि अयूब दौर के बाद में 3-4 पार्टियां जो मंजराम पर आई हैं, इनके पीछे कोई ना कोई एस्टेब्लिशमेंट का जर्नैल ज़रूर होता है। तो अब तमाम सियासतदानों ने यह तहिया कर लिया है बासवाए इमरान खान के। उनका कहना है कि जमहूरियत यानी हुकूमत और फौज, इनको अलग-अलग होना चाहिए और ये मदाखलत नहीं होनी चाहिए। तो चूँकि इमरान खान साहब अभी ताज़ा मैं कहूँगा वो जिमें यतीम होंदा बंदा, कोई ताज़ा वो पुराने हो गए हैं, वो भूल गए हैं। क्योंकि जिनके बुजुर्ग पहले चले जाते हैं वो आस्ता आस्ता बच्चे जवान हो गए होते हैं और वो फिर अपने कंधों पर बोझ खुद उठा लेते हैं। तो इमरान खान साहब अभी ताज़ा हुए हैं, तो इनके लिए ये मुश्किल नज़र आ रहा है। अभी वो सदमा जो है वो इन पर तारी है। हो सकता है कि आस्ता आस्ता ये भी दूसरों को देखकर ये बर्दाश्त करना शुरू कर दें कि बिल आखिर यतीम होना पड़ता है और ये एक निज़ाम है कुदरत का कि बड़ों ने जाना होता है और छोटों ने फिर वो बोझ कंधों पर उठाना होता है। तो बहरहाल आज तक के लिए इतना ही है। और एक और बात जो है कि काफ लीग परवेज़ लाई साहब और उनके मुनस्सिर लाई साहब तो बात चले गए ना, वो वावेला मुबैना तौर पर सुनने में आ रहा है जहाज़ भर के ले गए। तो वो तो सौदा ही है एक। उन्होंने कहा कि अब वहाँ तो चौधरी शिजात साहब से बात नहीं बढ़ रही और यहाँ बहुत ज़्यादा मुफादात हासिल कर लिए हैं जो अब नस्ल दर नस्ल हमारे लिए काफ़ी हैं। तो अब वो पार्टी को जम करने जा रहे हैं, लेकिन वो पार्टी को जम नहीं, अपने आप को तो जम कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी काफ लीग जो है उसकी सदारत तो चौधरी शिजात साहब के पास है। तो वो इस बात को मतलब उनका भी कहना यही है कि जम होना है तो खुद हो जाओ, पार्टी तो नहीं होगी, पार्टी की तो उनके पास है। तो बाहर कैफ इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।